वेलकम दोस्तों, आज हम वरुद्रा के चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम महिला एवं बाल अपराध का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो पुलिस की 10 परीक्षा में महत्वपूर्ण है और पुलिस की परीक्षा भी डेट सरकार ने घोषित कर दी है। तो इसी आधार पर हम महिला एवं बाल अपराध का एक नया टॉपिक है जो हम सती प्रथा अधिनियम को हम विस्तार रूप से और पहले हम उसके इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके कानून क्या हैं सरकार ने जो बनाए हैं उसके बारे में एक एक टॉपिक पर हम पढ़े हैं। तो सती प्रथा रोक अधिनियम 1987 का है। ये राजस्थान में पहली बार सती प्रथा जो जानकारी हमें मिलती है वो विक्रम संवत है 861 ईस्वी के एक गठियाला शिलालेख है जो जोधपुर में मिला था वो उसमें जानकारी मिलती है। और इस सती प्रथा को मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने शासक था जिसने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगा दी थी। और राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम बूंदी शासक राम सिंह द्वितीय ने गैर कानून घोषित कर दिया जो सती प्रथा गोत्थ थी। और राजस्थान में या भारत में जो सती प्रथा को तो कानूनी रूप से इसे प्रतिबंध लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम प्रयास किए थे, जो 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का नियम 1829 के द्वारा बंगाल में और 1830 में पूरे भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। और इस अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य में पहली बार सती प्रथा पर रोक श्री अलवर रियासत ने लगाई थी। राज्य में सती होने की जो अंतिम घटना है जो 4 सितंबर 1987 को सीकर के दिवराला गांव में हुई थी। इस घटना की वजह से मुख्यमंत्री जी ने हरिदेवी जी जो ने इस्तीफा देना पड़ा। और इसी घटना के आधार पर गुलाब सिंह सख्तावत जो गृह मंत्री की कमेटी बनाई थी जिसके आधार पर एक सती निवारण अध्यादेश जारी किया गया जो 1987 में लागू किया जो जिस समय राज्यपाल बसंत राव पाटिल थे। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 कहाँ था जो 3 जनवरी 1988 को लागू हुआ। इसमें धारा 1 में शक्तिपथ नाम और विस्तार प्रारंभ दिया गया है जो 3 जनवरी 1988 को लागू कर दिया गया था। धारा 2 में परिभाषा दी गई है जो सती प्रथा की। और धारा 3 में जो कोई सती होने का प्रयास करेगा जो कोई महिला या पुरुष वह 6 माह तक के लिए कारावास और जुर्माना भी हैं। धारा 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सती होने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास करने की कोशिश करेगा तो या करवाने की जो भी व्यक्ति कोशिश करेगा उसे मृत्युदंड या कारावास की सज़ा है। जो कोई सती का गौरवान्वित कार्य करेगा, सती होने के लिए जो कार्य करेगा उसके लिए 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की सज़ा दी गई है। और धारा 5 में हमने जो 1 वर्ष से 7 वर्ष की सज़ा जो कोई भी व्यक्ति उस सती होने का कार्य करेगा। और धारा 6 में सती कर्म से संबंधित जो अपराधों के निवारण के लिए जिला कलेक्टर किसी भी क्षेत्र में उसमें 144 की धारा लागू भी कर सकता है और 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की सज़ा भी हो सकती है। धारा 7 में यदि राज्य को यह विश्वास हो जाए कि किसी मंदिर में यह सती आराधना और उत्सव हो रहा है तो उस मंदिर को हटा सकती है। जो 20 साल से भी पुराना मंदिर हो तो राज्य सरकार हटाएगी। अगर 20 साल से कम उम्र वर्ष से भी पुराना मंदिर हो तो उसे जिला कलेक्टर भी इसे हटा सकता है। धारा 8 में जिला कलेक्टर जो सती प्रथा के लिए संपत्ति या भूमि जो भी दान में दी गई है वो जब्त कर सकता है। धारा 9 के अनुसार अपराध के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालय गठित करेगी। धारा 10 के अनुसार राज्य सरकार विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी और वह जो व्यक्ति लोक योजना व्यक्ति विशेष नियुक्ति पर होगा वह 7 वर्ष तक है अधिवक्ता यानी न्यायालय में काम किया गया होना चाहिए। 7 वर्ष का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए न्यायालय के बारे में। धारा 11 के अनुसार विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होगी। धारा
12 के अनुसार विशेष न्यायालय अपराधों को सज़ा भी दे सकता है, जो अपराधी होंगे उनको सज़ा भी दे सकता है। किसी धारा 13 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो वह संपत्ति भी जब्त हो सकेगी धारा 8 के अनुसार। और धारा 14 के अनुसार विशेष न्यायालय के निर्णय के बाद उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। धारा 15 में कोई बात के लिए वाद भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधीन अधिकारी या प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी। धारा 16 के अनुसार अपराध सिद्ध करने के लिए सबूत पेश करना होगा। धारा 17 के लिए सरकार के सभी अधिकारियों से इस अधिनियम के अधीन पुलिस की सहायता और ग्राम विकास अधिकारी ग्राम क्षेत्र में सती होने की घटना को पुलिस को सूचित करेंगे। दो सिद्ध व्यक्ति ऐसे सती होने वाले व्यक्ति या उसकी मृत्यु के बाद, यानी कि कोई व्यक्ति जो सती हो गया है तो जो उसकी संपत्ति है तो सरकार जब्त करी उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त नहीं होगी धारा 18 के अनुसार। धारा 21 है, उसमें केंद्र सरकार उसमें महत्वपूर्ण नियम करेगी और सती प्रथा पर जो नियम है वो बना सकेगी, वैसे राज्य सरकार नियम नहीं बना सकेगी।